महाराष्ट्र स्थित कोल्हापुर में एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम है नांदनी गांव। और अभी आप लोग सब इस गांव के बारे में जान रहे हैं। हमारा पूरा भारत देश जानता है, जो माधुरी महादेवी हथनी थी वो यहीं यहीं से बिलोंग करती थी, यहीं की रहने वाली थी। लगभग 36 सालों से सर जो महादेवी है वे इस गांव में है। तो आपके हिसाब से गांव वालों का किस तरीके का रिश्ता उसके साथ बन गया था? हमारे लिए नांदनी गांव ही नहीं, मगर ये 50-60 किलोमीटर के रेडियस में के सभी गांवों के सभी, खाली जैन ही नहीं मगर अजैन लोगों के सभी लोगों के साथ उसका रिश्ता ऐसा तो हमारे लिए एक प्राणी नहीं था, तो हमारे परिवार के एक सदस्य थी। इस तरह से उनका लोगों का प्यार का रिश्ता था। इसीलिए जो आक्रोश इतना आ गया उसको यहाँ से ले जाने के बाद, तो आने का वही कारण है कि एक हमारे घर का एक मेहमान, घर का एक सदस्य को ही लेके गए, ऐसे भावना सबकी थी। सर आप कर्नाटका से हैं, तो क्या कर्नाटक महाराष्ट्र, तो सर कर्नाटक लोगों का कहना है कि जो कर्नाटक का के जो लोग हैं वे भी इसके विरोध में हैं। हाँ, वही ये जो नांदनी का जैन मठ है, ये मठ का 743 गांवों का आधिपत्य इसको आता है। कर्नाटक के हावेरी डिस्ट्रिक्ट से लेके यहाँ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट तक 7-8 जिले कर्नाटक के जो जिले आते हैं, वहाँ के जो जैन समाज है वही भी इससे बिलोंग करता है, इस मठ से। और पूरे महाराष्ट्र का दिगंबर जैन समाज और उत्तर कर्नाटक का दिगंबर जैन समाज को प्रतिनिधित्व इस मठ प्रतिनिधित्व करता है उसका। इसके लिए कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, ये सभी लोगों की आस्था इस मठ से जुड़ी है। उसी जिस प्रकार इस मठ से जिनसे स्वामी जी से जुड़ी है, उसी प्रकार उस हाथनी से भी उसका सब लोगों के संबंध जुड़ा है। अच्छा, तो इस मठ का जो संस्था है वे कर्नाटका में भी है और अन्य अन्य जगह है जहां से लोग इस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना आक्रोश लोगों के सामने रख रहे हैं। सर लगभग इस मठ के अंदर, जैन मठ के अंदर जो है जो स्वामी जी है उनका कहना है कि 12 से 13 हजार शायद गौशालाएं आती हैं। तो सर क्या जब 12 से 13 हजार गौशालाएं जो मठ संभाल सकता है, जो मठ भंडारा करवा सकता है, जो मठ हजारों लाखों आदमी को खिला सकता है, क्या वो एक हाथी का देखरेख अच्छा से नहीं कर सकता? देखिए, हम जैन समाज, हम पानी छान के पीने वाले लोग हैं। पानी छान के इसलिए पीते हैं कि उसमें कुछ जीव को पीड़ा ना पहुंचे, ऐसा विचार करने वाले हम समाज से आते हैं। तो ये सही है कि देश में 16,000 गौशाला है, उसमें से 14,000 गौशाला जैन समाज चलाती है। तो ये उसमें उसको संभालने में कोई ये दिखावा चल रहा है कि हम अच्छे ढंग से नहीं संभालते। अरे उसको अच्छे ढंग से नहीं संभालते तो 34 ईयर हमारे साथ वो यहाँ से छोटे से बड़ी हो गई अभी, तो वैसे उसको खिलाए पिलाए बगैर कैसे हो गई? ऐसा कुछ उसमें कोई, आज अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी मैं स्वस्थ लगता हूँ, मेरे एक्सरे कराएंगे आप, मेरा MRI करेंगे तो 10 चीज़ें निकाल सकते हैं कि ये इस चीज़ों में पीड़ा है। ऐसा नहीं है, मगर ये ऐसा कुछ उधर अंतराल ले जाने के लिए जो पेटा के माध्यम से 2021-22 के 2 साल लगातार उन्होंने प्रयास किया कि हमारे से उसको लेके जाने के लिए, कि पहली बार जब पेटा के लोग यहाँ आए उसी टाइम उन्होंने बोला था कि वंतारा में एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला एलिमेंट के लिए सुविधा बन रही है, तो उसके लिए आपका हाथी उधर आपको देना है। उन्होंने ऐसा शुरू से ही उनका कहना पेटा का था कि आपको वहाँ हाथी दे दो, उसके बदले में आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक हाथी देंगे, आपके मठ में कुछ सुविधा चाहिए तो वो सुविधा देंगे, गेस्ट हाउस चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, जो भी चीज़ आपको जितना भी फंडिंग चाहिए तो फंडिंग हम दे सकते हैं, मगर आपको हाथी देना है। ये इस चीज़ पे थे। तो पहले से ये परंपरा से आया हुआ हाथी है। हाथी को हमारे जैन धर्म में और हिंदू धर्म में गजलक्ष्मी माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, उसको शुभ चिन्ह माना जाता है। हर एक शुभ कार्य में सभी, खाली जैन ही नहीं, सभी धर्मीय लोग उसको पंचकल्याण, जैन धर्म का पंचकल्याण हो या रामनवमी हो, शिव जयंती हो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती हो, या अपना हनुमान जी की जयंती हो, हर एक ऐसा त्यौहार है, बस महात्मा बसवेश्वर जी की जयंती हो, इस सभी शुभ कार्यों में हमारी हथनी जाती थी, उसको शुभ चिन्ह मान के उसको पूजा जाता है। जैसे ही उसको भगवान मान के हम आज तक उसकी पूजा करते थे, ऐसे हम लोग हैं। सर जो पेटा जो कंपनी है
कहीं कहीं का आप बता रहे हैं कि वे उसने हम लोगों को बहुत सारी तरीके से लालच देने की कोशिश की, तो क्या लगता है वो उस चीज मतलब हथनी को उनका पहले से उस पर नजर था, वे उस चीज को छीनना चाह रहे थे आप लोगों से? ऐसा ही है, नहीं तो क्या, हमारे इधर कोल्हापुर जिले में ज्योतिबा देवस्थान करके एक हिंदू देवस्थान है, वहाँ पे भी एक हाथी था। और तभी मेरे ख्याल से कभी 5-10 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए, 10-15 साल के पीछे की बात है वो। तभी पेटा ने उनको भी पीछे ऐसे लग के 3-4 साल उनसे लड़ाई हो गई उनकी, उनको पीछे लग लग के उसको कोर्ट में खींचा, सब चीज़ें करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक तब भी गया था, मगर तब भी उन्होंने सुना नहीं कि, और पूरा गलत रिकॉर्ड बना के वो पेटा ने उस हाथी को बानेरघट्टा, कर्नाटक के बानेरघट्टा सेंटर में उसको भेज दिया। तो उधर जाने के बाद ही तुरंत 1-1.5 साल या कुछ ऐसे कम समय में वो हाथी मर गया। तो ये पेटा चाहती क्या है? यहाँ से हम अभी हमारे पास सांगली जिले के विटा से भी एक हाथी के खिलाफ ऐसे ही उन्होंने तकरार करके वो हाथी को कहीं तो मेरे ख्याल से मथुरा या किसी सेंटर में लेके गए। आज के तारीख में वो हाथी है क्या जिंदा? ऐसे कितने, पेटा को मेरा आपके माध्यम से सवाल है कि आपने आज तक जितने भी ऐसे हाथी हो कि प्राणियों को रेस्क्यू करके सेंटर में छोड़ दिया है, उसका एक बार हमें ये उसका रिपोर्ट दिखलाए कि कितने किस स्थिति में आज के तारीख में कैसा है। हमारा इधर कोल्हापुर जिले के, कर्नाटक के, महाराष्ट्र का और पूरा देश ये माधुरी के पीछे खड़ा हो गया। इसलिए दिन में 10 बार टीवी पे ऐड दिखाया जाता है कि माधुरी सुबह उठ गई है, अभी माधुरी नाश्ता किया, माधुरी ने अभी स्नान किया, माधुरी अभी तालाब में जाके आ गई, माधुरी अभी सो रही है। ये दिखा रहे दिन भर क्यों? मगर उधर 263 हाथी उस रेस्क्यू उन्होंने किया है। एक भी हाथी का अभी पता है क्या अपने पास कि कितने हाथी किधर किधर से लाए? उधर उसका कुछ रिपोर्ट है क्या? कितने अंदर गए, अभी जीवित कितना है? तो एक जो यहाँ संभाल रहे, हाँ, आप पेटा का काम है प्राणी को अच्छी व्यवस्था मिले तो हम वो सजेस्ट कर सकते हैं, हमें कितना भी सजेशन दे दो, पूरा वो हम करने के लिए तैयार है। पेटा ने जब हमारे अपने एचपीसी कमेटी के वहाँ हमारे माधुरी के खिलाफ जब वहाँ हमारे मठ के खिलाफ कंप्लेंट की थी, उसमें तब एचपीसी ने वहाँ से एक कमेटी भेजी थी, डॉक्टरों की और तज्ञ लोगों की कमेटी नादनी आई थी। उन्होंने पूरा इधर का वातावरण देखा, उसको देखा, माधुरी को इंस्पेक्शन किया पूरे एरिया का। तब उन्होंने, हम जब ओरली बोलने लगे तो बहुत बढ़िया आप व्यवस्था कर रहे हो, थोड़े कुछ सजेशन है हमारे, वो करने बोल दे। हमने बोला 10 हो या 100 सजेशन दो तो पूरा हम करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे लिए माधुरी पूजनीय है। तो उन्होंने जो भी 8-10 पॉइंट हमको दिए थे, पूरे के पूरे पॉइंट हम 1 महीने के अंदर पूरा व्यवस्थित कर दिया। वैसा हमारा महाराष्ट्र के फॉरेस्ट के लोगों का इंस्पेक्शन भी हो गया। उसके बाद उन्होंने इंस्पेक्शन करके हमें लेटर भी दे दिया कि आपने जितने सजेशन किए थे आपने उतना किया है। ऐसे होते हुए भी फिर ऐसा ऑर्डर क्यों हुआ कि आप हाथी उधर वंतारा रेस्क्यू कर लो, उनके ताबे में दे दो? तो पेटा ऐसा, मुझे लगता है हाथी एक ही प्राणी है क्या? कितने कुत्ते हैं, कितने ऐसे अन्य जानवर है कि जो ऐसे ही रास्ते पे मर रहे हैं। उसके लिए ये पेटा कभी काम करके किधर रेस्क्यू सेंटर में जाके छोड़ा, ऐसे नहीं लगता। तो उनको ऐसे ही हाथी जैसे बड़े जानवर है, इसके में उसी में उनका ध्यान रहता है। तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ उनका इंटरेस्ट, अलग से इंटरेस्ट है पेटा का। पेटा जैसी जो कंपनियां हैं ये विदेशी कंपनियां हैं। सर, पेटा जैसी एक फॉरेनर कंपनी भारत में आती है और भारत में स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करती है कि फलना गांव में इस नाम की हथनी है और ये बुरे कंडीशन में है, और बॉम्बे हाई कोर्ट उस पर एक्शन ले लेता है बिना आप लोगों से राय जाने। तो आप क्या ये चीज़ कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है बॉम्बे हाई कोर्ट ने सही किया? एक क्या है, अभी कोर्ट अपने कागज और जो ये सबूत किया सामने कागज रखा जाता है उस पर विचार करके कोर्ट निर्णय देते है। उस पर हमें बोलने के लिए मर्यादा है। कोर्ट के निर्णय पे आप बोल नहीं सकते, उसका सम्मान ही करना है। इसीलिए हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो सम्मानीय कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका सम्मान करते हुए हमने हाथी उनको सौंप दिया। मगर ये क्या है, मुझे एक बात पूछना था। जब पहली बार हमारे वहाँ पेटा के 2 लोग जो आए थे, उसमें एक जेंट्स थे, उन्होंने बेल्ट पहना हुआ था।
वो 1 घंटा हमें हमें यहाँ समझा रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है, और आपको हाथी रिलायंस के लिए वहाँ कैसे देना है। तो मैंने बोला आप इतना प्राणी से प्यार करते हैं, प्राणी मात्र से जीवों से प्यार प्यार करते हो, तो आपने इंसर्ट किया, अभी कमर पे अपने बेल्ट लगाया, तो बेल्ट का एक चीज़ से बनी है? तो उन्होंने बोला लेदर से। अगर ये लेदर का आदमी का, मनुष्य का लेदर है, तो नहीं चमड़ी है, तो नहीं बोला तो प्राणी का है। तो प्राणी के चमड़े का बेल्ट यूज करने वाले प्राणी पे कैसे प्यार कर सकते हैं? ऐसे पेटा के लोग हैं। तो पेटा को पहले मेरी तो भारत सरकार से और अभी हमारे महाराष्ट्र सरकार से और पूरे देश के सभी सरकारों से हमारी विनती है कि ये अमेरिकन वहाँ से, वहाँ की टोटल ये वहाँ से आता है पेटा, तो हमारी संस्कृति को यहाँ से गायब करने में लगे हुए ऐसे पेटा को तो पूरे देश में ही बैन करना चाहिए। सर जो जैन मठ है इसके अंतर्गत लगभग 743 या 750 के आसपास गांवों में आती है ना। तो सर इन गांवों में हर धर्म के लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जैन भी है, सिख ईसाई सब लोग आते हैं। तो अभी कुछ लोगों से जब मैंने बातचीत की तो ये बात निकल के सामने आई कि एक बार जो है माधुरी को भेजा गया था किसी मतलब मुस्लिम का कुछ पर्व था उसमें भेजा गया था। तो पेटा वालों ने क्या किया कि उस चीज़ का वीडियो बनाया और एज अ सबूत कोर्ट में पेश किया कि ये लोग जो हैं माधुरी का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करते हैं दूसरे के त्योहारों में भेजकर। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? ये पूरा मनगढ़ंत कहानी है। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि ये जैन मठ उसको संभालती है, मगर इसके ऊपर खाली अभी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें खाली जैन ही नहीं थे, इतने 4-5 लाख लोग 45 किलोमीटर रास्ते पे चलते हैं क्या, जो कहे क्या, वो क्यों चल रहे हैं? तो सभी धर्मियों के कार्यक्रम में शुभ चिन्ह मान के वो जाती थी। उसका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ करना है उतना ही वो लोग करते थे, मगर ऐसा कुछ नहीं कि उसको अगर पेटा को देखना है तो इधर आए और उसका 1 महीना यहाँ रुके और देखना है उसमें 1 महीने में अपना कितना खर्चा आ जाता है। और ये पैसे कमाने की चीज़ नहीं, वो हमारी भावना है। हमारे भावनाओं को ऐसा कह के वही तो मुझे कहना है कि अपना हिंदू संस्कृति में, भारत की संस्कृति में जितने चीज़ें आती है उनको एक एक, जैसे नागपंचमी में वो टांग अड़ाते हैं, जैसे अपने बैल का शर्यत लगती है वो उसमें भी टांग अड़ाते हैं, ये हाथी को संभालने इस चीज़ों में, ऐसे ही चीज़ों में उनको इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि हमारे जो भावना जुड़ी है जिस चीज़ों से, हम जिसको भगवान मान के हमारी हिंदू संस्कृति में नाग को देवता मानते हैं, तो ऐसे सभी त्योहारों में वो बीच में वो टोका टोकी करके हमारे इधर की संस्कृति लुप्त करने, संस्कृति खत्म करने में पेटा लगी है, ऐसा हमारा आरोप है। इसलिए पेटा का कितना सुनना ये अभी गवर्नमेंट को भी तय करना चाहिए। और एक बात, अभी कल ही हमारे पेटा ने कहा कि अभी ये माधुरी को रेस्क्यू करके अलग जगह देने के लिए अभी महाराष्ट्र में एक भी जगह नहीं, ऐसे उन्होंने कहा। तो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी ने उनको करारा जवाब कल दिया है कि उन्होंने कहा कि पेटा का काम है खाली उसको जो जानवर की सेहत का ख्याल रखना, और एक बार उसकी व्यवस्था वहाँ हो गई तो उनको वो अधिकार नहीं कि उसको यहीं भेजो वहीं भेजो, ऐसा कहने की वो जगह तय करने का अधिकार पेटा को कतई नहीं है। आप लोगों से बढ़िया जो झील है, जो पॉन्ड है, वे वंतारा में है। इस सब चीज़ों को लेकर जो भारत के लोग हैं उनको जितना न्यूज़ दिखाया जाता है वे ये नहीं समझते कि जो नांदनी गांव के लोग हैं वे भावनात्मक या धार्मिक रूप से किस तरीके से माधुरी के साथ जुड़े हुए हैं। वे बस न्यूज़ पे अगर देख रहे हैं कि किसी जानवर को ठेस पहुंच रहा है तो वे उसी चीज़ को देखकर बस बोलेंगे। तो भारत के लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस न्यूज़ को किस तरीके से देखें? नहीं तो हम तो पूरे भारतवर्ष के लोग हमारे साथ खड़े हुए, इसीलिए अभी वो जो उसको वापस यहाँ ला के छोड़ने की जो प्रोसेस चालू है, तो आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के जिन लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग दिया उनको सबको हम मन से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे ऊपर हुए जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ आप खड़े रहे। मैं पूरे भारत के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम पूरी व्यवस्था उसकी बहुत ही अच्छी ढंग से रखते थे, और भी हम पेटा से भी विनती करते हैं, सभी से विनती करते हैं कि जो भी सजेशन आपको देना है तो आप दे सकते हो,
उस पूरे जैसे भी आपके सजेशन आएंगे वो पूरी व्यवस्था हम यहाँ लगाने की ताकत रखते हैं। समाज के पास उतना ताकत है कि जो भी अच्छे से अच्छी व्यवस्था उसकी रखनी है तो रख सकते हैं, अभी पहले से रखते थे भी, और नए से कोई चीज़ें सामने आती है तो वो भी करने के लिए हम तैयार हैं। मगर ऐसे किसी लोगों के अभी जैसे भी अगर माधुरी 2 दिन पहले वंतारा से एक वीडियो आया था, जो कोल्हापुर से महाराष्ट्र से एक टीम गई थी पत्रकारों की वहाँ, और उन्होंने भी वीडियो बनाई थी। उन्होंने एक पत्रकार बता रहे थे कि अभी भी माधुरी के आंखों में आंसू है कि उसको, तो अभी इतने वंतारा में जाने के बाद माधुरी को खुश रहना था। जब माधुरी यहाँ से गई तभी उसके आंखों में आंसू थे, और उधर से मीडिया ने बताया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो वंतारा से रिलीज हुई वीडियो है, वहाँ वंतारा से जो आई हुई वीडियो है उसमें एक पत्रकार कहते हैं कि उसके आंखों में आज भी आंसू है। तो देख लीजिए, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, मुझे झोपड़ी में नींद अच्छी आती है, और अंबानी जी हो और कोई ऐसे बड़े सेठ लोग हो उनको एसी में अच्छी नींद आती है। ऐसा तो नेम नहीं है कि उनको एसी में नींद अच्छी लगती है तो मुझे भी एसी में लेके जाने के बाद अच्छी नींद आए। उसको समाधान से जहाँ अच्छा लगे वहाँ उसको छोड़ना चाहिए। आपने उसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाया तो वहाँ खुश रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसका दिल जहाँ से जुड़ा है, क्योंकि ये हमारी माधुरी है, ऐसे हाथी है ना, पूरे प्राचीन काल से जब से राजा महाराजा हुए थे उनके पास भी हाथी रहते थे। एक ऐसे लोगों के साथ जो मिलकर जिनका पैदा होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं, उसी हिसाब से ये अपने आते हैं। एक तस्कर जो जंगल में रहने वाले हाथी और ये मनुष्य के उनके साथ बड़े हुए हाथी, उनका मेंटल अलग अलग रहता है। इसके अपने पेटा आई कितने साल से, उसका अभ्यास कितना है, अभी वंतारा आई कितने साल से, 2-4 साल से, उनके पास हाथियों का संभलने का अनुभव कितना है। हमारे पास तो हमें दादा परदादा सब लोग कहते हैं, अभी प्राचीन 700 साल से लोग कहते आ रहे कि हमारे पास हाथी है, हमारे पास हाथी है। मुझे 7 साल हो गए हमें हाथी संभालते हुए, तो 4 साल में जिसने वंतारा निकाले वो तो हमें एडवाइस नहीं दे सकते कि आप हाथी को ऐसा रखना है। तो इतनी प्राचीन इतिहास हमारा हाथी से जुड़ा हुआ है, और मैं बार बार एक ही बोलता हूँ कि उसको यहाँ से संभाल के कुछ पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं, इसको संभाल के एक शुभ चिन्ह है, जिसको हम शुभ चिन्ह मानते हैं गजलक्ष्मी को, और हमारे हाथी को एक भगवान मान के हम पूछते हैं, तो हमारे हाथी जल्द से जल्द हमारे पास आए, यही हमारी भावना है। अच्छा, तो सर सिर्फ मतलब जो माधुरी है उसको हर पर्व में, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो या जैन धर्म का, उसको हर पर्व में, हर धर्म के लोगों के पर्व में उसको शामिल किया जाता है। हाँ, तो लोगों की, वही बोल रहा हूँ ना, लोगों की भावना है कि वो एक हाथी के आने से, हाथी हमारी वो परिवार की सदस्य तो है ही, उसका हमारे कार्यक्रम में आने से हमारा कार्यक्रम का मंगल हो जाए, शुभ हो जाए, ये भावना जुड़ी है सबकी वहाँ से, उसके साथ। तो यहाँ जो जिन भी मुद्दों पर हम लोगों ने सर से बातचीत की, और पेटा कंपनी के बारे में जितना सर ने बताया, आप अब सोचिए कि उस कंपनी की क्या मानसिकता होगी। मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में बताइएगा। सर, अभी आपने एक गांव के बारे में भी बीच में कहा कि 8 साल या 7 साल पहले वहां से एक हाथी को लेके जाया गया था, वहां भी पेटा कंपनी ने ही याचिका दाखिल की थी। जब उस हाथी को ले जाया गया, उसके 3 साल बाद खबर आती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो किस तरीके से उसका जो है ख्याल रखा गया। तो अब ये पेटा कंपनी फॉरेनर कंपनी है, पता नहीं इसकी मानसिकता क्या है, किस तरीके से पैसों के लिए कर रही है या क्या, ये हमें नहीं पता। और सर का कहना भी सही है, जिस गांव में 36 साल से और जिनके दादा परदादा, जिनके पूर्वज तक हाथी को पालते रहे हैं, क्या उस हाथी का देखरेख इनसे ज्यादा बेहतर वंतारा वाले कर सकते हैं, जो कि अभी जिसका शायद 3 या 4 साल ही खुला हुआ है। और वंतारा वालों से भी ये निवेदन है कि सिर्फ माधुरी ही नहीं, उसके अलावे जितने भी आपके पास हाथियां या जो भी जानवर है, उसका भी न्यूज़ आप लोग क्यों नहीं अप टू डेट दे रहे हैं, क्यों नहीं पब्लिक को बता रहे हैं कि वे हाथी किस तरीके से वहाँ संरक्षित किया जा रहा है। आगे सर आप लोगों की और कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट से कुछ निवेदन वगैरह? देखिए, हम कायदा या कानून को मानने वाले लोग हैं, उसका सम्मान करने वाले लोग हैं, कोर्ट का सम्मान रखने वाले लोग हैं। जितनी भी लड़ाई हम पे बाकायदा कानून की तरह से करनी थी वो हमने किया था। और तभी जब सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो तुरंत ही हमने पूरे हमारे स्वामी जी और हमारे कमेटी के लोग, सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर हमने हाथी को उनको सुपुर्द किया है। मगर आज जो अभी देश भर में जो आग भड़की है, वो खुद लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो लोगों ने ये लड़ाई अपने हाथ में ली है,
तो अभी हम कानून को मानने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी हम सभी कोर्टों का सम्मान रखते हैं। और सर अगर जो भी फैसला आएगा हमें मालूम मंजूर है। अगर सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है तो क्या तब भी ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा? ये अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें मठ का या हमारे स्वामी जी का इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारी ओर से ऐसे कुछ मांग की नहीं गई तो आंदोलन ऐसा करो वैसा करो। ये लोगों की उनकी भावना माधुरी से जुड़ी हुई है, इसलिए आप लोगों ने शांतिपूर्ण जो आंदोलन होता है उसको ज्यादा अहमियत दी। हाँ, अहिंसा तत्वों को मानने वाले हम लोग हैं। भगवान महावीर के शासन में रहने वाले हम लोग हैं, तो हमें कहीं भी अहिंसा हाथ करके ये आंदोलन नहीं चलाएंगे। और हमने सामने से कहीं बोला भी नहीं है। ये लोगों की भावना है, लोगों ने अपने मन से किया हुआ आंदोलन है। जो भी बातचीत थी वे सब क्लियर हैं, आप लोगों के सामने हैं। बाकी इस वीडियो को, इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा लोग इसको देखें, उन लोगों तक पहुंचाइए। आप लोगों का सहायता चाहिए। आप लोग भी हर कोने से, हर देश या विदेश से, जहां भी से भी आप लोग ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, वहां से आवाज़ उठाइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि माधुरी वापस आ जाए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए ब्रिंग बैक माधुरी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोगों में से कितने सारे लोग हमारे समर्थन में हैं और हमें उसको वापस लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं हूं अंकित कुमार और अभी तक आप देख रहे थे AK स्पेक्ट 24/7। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।